पुराने जमाने की बात है। मुल्क आसाम पर एक नेकदिल बादशाह खुसरो हुकूमत करता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा फाहद था। शहजादा फाहद बेहद खूबसूरत, बहादुर और नेकदिल शहजादा था। उसने बचपन ही से फनून सिपागरी में बेपनाह महारत हासिल कर रखी थी। शहजादा फाहद बहादुर और नेकदिल होने के साथ साथ इंतहाई ज़हीन भी था। वो अक्सर दरबारी मामलात में बादशाह का हाथ बटाता, जिसकी वजह से न सिर्फ बादशाह बल्कि तमाम दरबारी भी उससे बेहद खुश रहते। शहजादा फाहद को न शिकार का शौक था और न ही सैरो सियाहत का। वो ज़्यादातर महल में ही रहता। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। दरबारी कामों से फारिग होकर वो अपने कमरे में आ जाता और हर वक्त किताबें पढ़ता रहता। अब भी वो अपने शाही कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ था कि एक मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर शहजादा फाहद को सलाम किया और फिर सर झुकाकर मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। क्या बात है, क्यों आए हो? शहजादा फाहद ने किताब से नजरें हटाकर उससे पूछा। शहजादा हजूर, एक खूबसूरत नौजवान लड़की आपसे मुलाकात करना चाहती है। मुहाफिज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। खूबसूरत नौजवान लड़की? कौन है वो और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? शहजादा फाहद ने हैरान होते हुए कहा। उसने अपना नाम नहीं बताया शहजादा हजूर। मैंने उसे मना किया था कि आप किताबें पढ़ने में मसरूफ हैं, मगर वो जिद करने लगी कि उसका आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है। मुहाफिज ने कहा। अच्छा ठीक है, भेजो उसे। शहजादा फाहद ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा तो मुहाफिज सर झुकाकर सलाम करता हुआ उल्टे कदमों कमरे से बाहर चला गया। कौन हो सकती है यह लड़की? मुहाफिज के जाने के बाद शहजादा फाहद ने किताब बंद करके मेज पर रखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजे पर पड़ा हुआ रेशमी पर्दा हटा और कमरे में एक निहायत खूबसूरत और नौजवान लड़की दाखिल हुई। लड़की ने सादा सा लिबास पहन रखा था, लेकिन इसके बावजूद वह बेहद हसीन दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। उस खूबसूरत लड़की को देखकर शहजादा फाहद बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया और पलकें झपकाए बगैर उसे देखने लगा। बिलाशुबा उसने इससे पहले इस कदर हसीन लड़की नहीं देखी थी। शहजादा हजूर का इकबाल बुलंद हो। लड़की ने झुककर शहजादा फाहद को निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा और उसके सामने हाथ बांधकर और सर झुकाकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? शहजादा फाहद ने उसके खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाए बगैर खोए खोए से अंदाज में कहा। मेरा नाम महरीन है शहजादा हजूर। लड़की ने अपना नाम बताते हुए कहा। महरीन, बहुत खूबसूरत नाम है, आओ बैठो। शहजादा फाहद ने उसके नाम की तारीफ करते हुए कहा तो वो लड़की जिसने अपना नाम महरीन बताया था शुक्रिया अदा करके सामने रखी हुई एक कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गई। शहजादा भी उसके सामने बैठ गया और गौर से उसको देखने लगा। अब बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? शहजादा फाहद ने उससे मुखातिब होकर पूछा। शहजादा हजूर, मैं मुल्क सलाकिया की रहने वाली हूँ और मैं एक ताजिर की बेटी हूँ। मेरा बाप कपड़ों का ताजिर है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर कपड़ा बेचता है। इस बार मेरे बाप ने आपके मुल्क में कपड़ा ले जाकर बेचने का फैसला किया। चुनाचे उन्होंने कारवां तैयार कराया तो मैंने भी अपने बाप से जिद की कि मैं भी उनके साथ मुल्क आसाम चलूंगी, जिस पर मेरे बाप ने रजामंदी जाहिर कर दी। फिर कारवां रवाना हुआ। सलाकिया से मुल्क आसाम का फासला 10 दिन और 10 रातों का सफ़र था। अभी हमने आधा सफ़र ही तय किया था और हम एक बड़े मैदानी इलाके से गुजर रहे थे कि अचानक हम पर स्याफाम इंसानों के एक बहुत बड़े गिरोह ने हमला कर दिया। उन स्याफाम इंसानों ने हमारे बहुत से साथियों को हलाक कर दिया और मुझे और मेरे बाप के साथ सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो हमें मैदानी इलाके से दूर एक पहाड़ी इलाके में ले गए और उन्होंने हम सबको एक पहाड़ी गार में कैद कर दिया। फिर उन स्याफाम इंसानों ने मुझे गार से निकाला और उस गार से दूर एक बड़े पहाड़ के पास ले गए, जहां एक और बड़ा कुदरती गार था। स्याफाम जब मुझे उस गार के धाने पर ले गए तो मैं वहां एक खौफनाक दियो को देखकर बुरी तरह डर गई। उसका सर गंजा था और उसके सर पर 2 मोटे मोटे सींग भी थे, जिनके आगे 2 नोकें थीं। उस दियो के जिस्म की तरह उसका चेहरा भी बेहद बड़ा था और उसके कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां थीं। वो दियो गार के सिरे पर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठा हुआ था। स्याफाम इंसानों ने मुझे उस खौफनाक दियो के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उस खौफनाक दियो को देखकर मेरी गिग्गी बंध गई। जिस जगह वो खौफनाक दियो बैठा हुआ था उसके अकब में दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख नजर आ रहा था। मुझे देखकर उस दियो ने उस सुराख की तरफ देखकर किसी को आवाज दी तो अचानक उस सुराख में से एक खूबसूरत औरत का सर निकल आया, जिस पर सोने का ताज था। जब वो औरत बाहर आई तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर गर्दन तक तो इंसान था,
मगर गर्दन के नीचे उसका जिस्म नागुन जैसा था। उसका नागुन जैसा जिस्म रंग बिरंगा और निहायत खूबसूरत था। थोड़ी ही देर में वो नागिन औरत सुराग से निकलकर बाहर आ गई और उस खौफनाक देव के करीब दायरा बनाकर बैठ गई। उन दोनों की नजरें मुझ पर जमी हुई थी और मुझे खौफ से ठंडा पसीना आ रहा था। नागिनुमा औरत चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं डरूं नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और ना ही वहां मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया है। मैं नागिन रानी हूं और ये देव कोकाफ का देव सागान है। फिर नागिन रानी ने मुझे बताते हुए कहा कि वो सागान देव की बीवी है। उसने गलती से कोकाफ के शुमाली जंगलों में एक ऐसा फल खा लिया था जो नाग फल कहलाता है। वो फल नागों का मुकद्दस फल समझा जाता है। इस फल के खाते ही मेरा निचला जिस्म नागों जैसा बन गया, जिसकी वजह से मैं अब नागिन रानी बनी हुई हूँ। फिर सागान देव ने मुझसे कहा कि मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में है। उसने चूंकि नागों का मुकद्दस फल खा लिया है और ये नागिन रानी बन चुकी है, इसलिए कुछ अरसे बाद इसका सर भी नागों जैसा बन जाएगा। फिर पाताल से नाग राज आएगा और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। वो इसे जबरदस्ती शादी कर देगा और फिर नागिन रानी को हमेशा उसके साथ पाताल में रहना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। सागान देव ने कहा कि वो अपनी बीवी को दोबारा असली हालत में लाना चाहता है। सागान देव ने कहा था कि उसकी बीवी असली हालत में इस सूरत में वापस आ सकती है कि उसे एक इंसानी दिल खाने को दिया जाए। वो इंसानी दिल ऐसे इंसान का होना चाहिए जिसकी उम्र 20 साल हो और उसके जिस्म पर किसी तिल या जख्म का कोई निशान ना हो। जैसे ही नागिन रानी उस इंसान का दिल निकाल कर खाएगी तो वो उसी लम्हे असली हालत में आ जाएगी। सागान देव ने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके जिस्म पर कोई निशान नहीं। सागान देव ने मुझसे कहा कि वो इस इंसान का इंतजार कर रहा है, मगर वो इस तरफ आने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने जादुई सिपाहियों को भेजकर हमारे कारवां को इसलिए पकड़ा है ताकि वो उन्हें यरगमाल बनाकर रख सकें। फिर सागान देव ने मुझसे कहा कि अगर मुझे अपने बाप और उन लोगों की जिंदगी चाहिए जिन्हें उसने कैद कर रखा है, तो इसके लिए मुझे उस इंसान को किसी तरह बहला फुसला कर उसके पास लाना होगा। मैं जैसे ही उस इंसान जिसका दिल निकाल कर नागिन रानी खाना चाहती है उसको लेकर उसके पास जाऊंगी, तो वो मुझे और मेरे बाप और कारवां के सब लोगों को छोड़ देंगे, और अगर मैंने इनकार किया या उनका काम ना किया तो वो सबको हलाक कर देंगे। ये सब कुछ बताकर खूबसूरत लड़की महरीन खामोश हो गई। ओह, कौन है वो इंसान जिसका दिल निकालकर नागिन रानी खाना चाहती है? सारी बात सुनकर शहजादा फाहद ने परेशानी और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा, शहजादा हजूर, मैं महरीन ने हकलाते हुए कहा, जैसे वो इंसान का नाम लेने से हिचकिचा रही हो। बताओ कौन है वो? शहजादा फाहद ने कहा। लड़की का रंग जर्द हो रहा था और उसके जिस्म में हल्की हल्की लर्जिश हो रही थी। शहजादा हजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? महरीन ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें अमान दी जाती है, बताओ। शहजादा फाहद ने जल्दी से कहा। वो इंसान कोई और नहीं, आप हैं शहजादा हजूर। आप ही वो इंसान हैं जिनके जिस्म पर एक मामूली निशान भी नहीं। महरीन ने कांपते हुए लहजे में कहा तो शहजादा फाहद बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कहा? वो इंसान मैं हूँ जिसका दिल निकालकर नागिन रानी खाना चाहती है। शहजादा फाहद ने चीखते हुए अंदाज में कहा। जी शहजादा हजूर, सागान देव ने ही मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं किसी बहाने आपको इस इलाके में ले जाऊं जहां वो मौजूद है, मगर मैंने आपसे कुछ छुपाना मुनासिब नहीं समझा और ना मैं आपको धोखे से अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया। महरीन ने सर झुकाकर थर थर कांपते हुए लहजे में कहा। शहजादा फाहद चंद लम्हे महरीन की तरफ उसीली निगाहों से देखता रहा, फिर उसका गुस्सा ठंडा पड़ता चला गया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो वो तुम्हारे बाप और कारवां के लोगों को जिंदा छोड़ देंगे? शहजादा फाहद ने चंद लम्हे सोचने के बाद महरीन से नरम लहजे में बात करते हुए कहा। उन्होंने ऐसा ही कहा था शहजादा हजूर, महरीन ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा। शहजादा फाहद सोचने लगा कि वो सिपा सालार को बुलाकर उस देव और उस नागिन रानी को हलाक कराने के लिए फौजी दस्ते को भेज दे, मगर फिर उसे ख्याल आया कि ऐसी सूरत में सागान देव महरीन के बाप और कारवां के लोगों को भी हलाक कर सकता है जो उसके कब्जे में हैं। फिर उसने खुद वहां जाने का फैसला कर लिया। वो रहमदिल और नेक नौजवान था। वो सोच रहा था कि अगर उसकी वजह से इतने इंसानों की जान बच सकती है तो वो उनकी मदद जरूर करेगा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, शहजादा फाहद ने फैसला करते हुए कहा। तो महरीन चौंक कर शहजादे को देखने लगी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वो उसके साथ आसानी से चलने के लिए रजामंद हो जाएगा। शहजादा हजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? सागान देव और उसकी बीवी नागिन रानी आपकी जान के दुश्मन हैं और फिर भी आप? महरीन से रहा ना गया तो उसने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरी एक जिंदगी से उन लोगों की जिंदगियां ज्यादा कीमती हैं जो उन जालिमों के कब्जे में हैं,
और अगर मेरी एक जान जाने से इतने लोगों की जान बच सकती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है, शहजादा फाहद ने ठोस लहजे में कहा। महरीन चंद लम्हे आंखें फाड़े शहजादा फाहद को देखती रही। फिर वो उठी और बेख्तियार शहजादा फाहद के कदमों में गिरकर रोने लगी। आप अजीम हैं शहजादा हजूर, आप सचमुच अजीम हैं, महरीन ने रोते हुए कहा। अरे अरे क्या कर रही हो, उठो, जल्दी उठो, शहजादा फाहद ने बौखलाते हुए कहा। तो महरीन उठकर खड़ी हो गई, मगर वह बुरी तरह से रो रही थी। रो मत अच्छी लड़की, लड़कियां इस तरह रोते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती, शहजादा फाहद ने कहा। मगर शहजादा हजूर, महरीन ने कुछ कहना चाहा। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ उस जगह जरूर जाऊंगा जहां सागान देव और उसकी बीवी नागिन रानी मौजूद है। मैं उन दोनों को हलाक कर दूंगा और उनकी कैद से तुम्हारे बाप और कारवां के लोगों को भी छुड़ा लाऊंगा, शहजादा फाहद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है शहजादा हजूर, महरीन ने जल्दी से आंसू पहुंचते हुए कहा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तुम आओ मेरे साथ, हम अभी चलेंगे। सागान देव और उसकी बीवी नागिन रानी को मैं तुम्हारे सामने हलाक करूंगा, शहजादा फाहद ने कहा। फिर शहजादा फाहद ने ताली बजाकर एक खादिम को तलब कर लिया और उसे हुक्म दिया कि वो 2 तेज रफ्तार घोड़े तैयार कराए। फिर कुछ देर बाद वो दोनों अस्तबल में आ गए और फिर घोड़े पर सवार होकर वो शाही महल से निकले और उस तरफ रवाना हो गए जहां सागान देव और नागिन रानी मौजूद थी। सरहदी इलाके से निकलते ही शहजादा फाहद ने घोड़े को मशरिक की सिमत दौड़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर महरीन तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा फाहद के करीब आई। ये आप कहाँ जा रही हैं शहजादा हजूर, हमें शुमाल की सिमत में जाना है, महरीन ने बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि घोड़ों के सरपट भागने की वजह से कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ से चंद मीलों के फासले पर एक जंगल है, वहाँ मेरे एक अजीज रहते हैं, मैं उनसे मिल लूँ फिर हम फौरन चल पड़ेंगे, शहजादा फाहद ने कहा। लेकिन शहजादा हजूर, इस तरह तो हमें खासी देर हो जाएगी, महरीन ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, शहजादा फाहद ने कहा। तो महरीन होंठ भींचकर खामोश हो गई। मुसलसल 1 पहर सफर करने के बाद वो एक जंगल के करीब पहुंच गए। शहजादा फाहद ने कुछ सोचकर जंगल से बाहर घोड़ा रोका और उसकी बागें महरीन को थमा दी। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आ रहा हूँ, शहजादा फाहद ने कहा। लेकिन शहजादा हजूर, महरीन ने परेशानी के आलम में कुछ कहना चाहा। कहा ना, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, शहजादा फाहद ने कहा और फिर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। महरीन उस वक्त तक शहजादा फाहद को देखती रही जब तक शहजादा फाहद दरख्तों के झुंड में गायब ना हो गया। इस जंगल में शहजादे का कौन सा अजीज रहता है जिससे मिलने ये यहाँ चले आए हैं, महरीन ने शहजादा फाहद के जाने के बाद बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और घोड़े से उतरकर शहजादा फाहद की वापसी का इंतजार करने लगी। शहजादा फाहद को इस लड़की पर शक सा हो रहा था। महरीन नामी लड़की ने उसे जो बातें बताई थी उन्हें तो शहजादा फाहद ने सच मान लिया, मगर उसने उस लड़की में एक अजीब सी बात महसूस की थी और वो अजीब बात यह थी कि वो लड़की पलकें नहीं झपका रही थी। उसने जितनी देर शहजादा फाहद से बातें की थी, शहजादा फाहद ने एक बार भी उसे आंखें झपकते हुए ना देखा था। शहजादा फाहद ने सुन रखा था कि 2 मखलूकें ऐसी हैं जो आंखें नहीं झपकाती, एक नाग और दूसरे जिन्नात। इसके अलावा शहजादा फाहद ने जब उसके साथ जाने की हामी भरी तो उसकी आंखों में तेज और गैर मामूली सी चमक आ गई, जो शायद खुशी की चमक थी, मगर ना जाने क्यों शहजादा फाहद को यूं महसूस हो रहा था कि ये लड़की वो नहीं है जो जाहिर कर रही है। जिस जंगल में वो आया था वहाँ एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिन्होंने जंगल में इंसानी आबादी और शोर शराबे से अलग थलग झोंपड़ी बना रखी थी। वह बुजुर्ग उस झोंपड़ी में रहते थे और हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते। शहजादा फाहद उन बुजुर्ग की बेपनाह इज्जत करता था और उन्हें अपना मुर्शद मानता था। उसे अचानक ही उनका ख्याल आ गया। महरीन के साथ जाते हुए वो उस तरफ आ गया ताकि उनकी दुआएं ले सके। दरख्तों के झुंड में एक घास फूस की झोंपड़ी बनी हुई थी। बुजुर्ग झोंपड़ी में ही मौजूद थे। शहजादा फाहद ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब दिया और शहजादा उनके पास बिछी हुई चटाई पर बैठ गया। अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए, अगर तुम यहाँ ना आते तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते, बुजुर्ग ने कहा। मुसीबत? मैं समझा नहीं बुजुर्ग मोहतरम, शहजादा फाहद ने चौंक कर कहा। तुम जिस लड़की के साथ आए हो वो आदमजाद नहीं है बेटा, वो नागिन है, नागिन रानी, बुजुर्ग ने कहा। तो शहजादा फाहद बेख्तियार उछल पड़ा। नागिन रानी? ओह, मगर उसने तो कहा था, शहजादा फाहद ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मैं जानता हूँ उसने तुमसे क्या कहा था। उसने तुमसे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल झूठ था बेटा। असल में हकीकत यह है कि वो खुद ही नागिन रानी है। वो तुम्हें धोखे से अपने साथ ले जाना चाहती है।
असल हकीकत यह है कि उसके शौहर ने, जो नाग राजा है, 100 साल बाद रूप बदलने की सलाहियत हासिल कर ली थी। वह दिन भर मुख्तलिफ रूप बदलता रहता। नागिन रानी भी चूंकि 100 साल जिंदा रहने की मुद्दत पूरी कर चुकी थी, इसलिए वो भी हर तरह का रूप बदल लेती है। ये दोनों देव और परी का रूप बदल कर परिस्तान चले गए, जहां उन्होंने एक बाग में जाकर देवों और परियों के एक मुकद्दस दरख्त का फल खा लिया। उस फल की खासियत यह थी कि उसे खाने के बाद जो भी ख्वाहिश की जाती वो पूरी हो जाती। नाग राजा ने फल खाकर यूं ही कह दिया कि उसका दिल चाहता है कि वो इसी तरह एक ताकतवर देव बना रहे। उसके मुंह से ये अल्फाज निकल चुके थे, इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वो देव का देव ही बना रह गया। इस बात का पता उसे वापस आने पर चला, जब नाग राजा ने दोबारा नाग और कोई दूसरा रूप बदलना चाहा, मगर वह रूप बदल ना सका। नाग रानी ने भी फल खाया, मगर उसने उस वक्त चूंकि कुछ नहीं कहा था, इसलिए उस पर फल का कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल रूप को बदलने की सलाहियत खोकर नाग राजा परेशान हो गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। नागिन रानी ने अपनी दुनिया में जाकर एक बूढ़े और अक्लमंद नाग से राब्ता किया और उसे सारी हकीकत बता दी। नाग रानी के पूछने पर बूढ़े नाग ने उसे बताया कि अगर नाग राजा रूप बदलने की सलाहियत दोबारा हासिल करना चाहता है तो उसे एक ऐसे इंसान को हलाक करके उसका दिल निकाल कर खाना होगा जिसका जिस्म बिल्कुल साफ हो, यानी उसके जिस्म पर तिल ना हो और जख्म का भी कोई निशान ना हो। चूंकि हर इंसान के जिस्म पर कहीं ना कहीं तिल होते हैं या जख्मों के निशान बन जाते हैं, इसलिए ऐसे इंसान को तलाश करना जिसके जिस्म पर कोई मामूली सा भी निशान ना हो मुश्किल था। लेकिन नागिन रानी ने अपनी सलाहियतों से आखिरकार एक ऐसा नौजवान तलाश कर लिया जिसके जिस्म पर वाकई कोई निशान नहीं था, और वह तुम हो बेटा। इसलिए नागिन रानी खुद रूप बदल कर तुम्हारे पास आई। वह तुम्हें अपने साथ उसी जगह ले जा रही थी जहां नाग राजा देव बना बैठा है, और उस देव के सर पर 2 मोटे मोटे सींग हैं जिनकी 2-2 नोकें भी बनी हुई हैं। नागिन रानी तुम्हें एक सरसब्ज इलाके में ले जाएगी जहां एक बहुत बड़ा दरख्त है जो उन नागों के लिए मुकद्दस दरख्त की हैसियत रखता है। नागिन रानी को उस दरख्त के साथ नागिन के रूप में आकर लिपटना पड़ेगा। उसका जिस्म तो नागिन का रहेगा, मगर उसका ऊपर वाला धड़ इंसानों जैसा ही रहेगा। वह धोखे से तुम्हारी गर्दन पकड़ने की कोशिश करेगी। नागिन के रूप में उसके हाथों में इस कदर ताकत होगी कि तुम किसी भी तरह उसे अपनी गर्दन ना छुड़ा सकोगे। फिर वहां नाग राजा जो देव बना हुआ है आ जाएगा, और वो आते ही तुम्हें हलाक करेगा और तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगा। इस तरह उसे रूप बदलने की सलाहियतें फौरन वापस मिल जाएंगी। अगर उसने किसी और तरीके से तुम्हें हलाक करके तुम्हारा दिल निकाल कर खाना चाहा तो रूप बदलने की सलाहियतें उसे वापस तो मिल जाएंगी, मगर इसमें काफी वक्त लगेगा। ये खास तरीका भी नागिन रानी को बूढ़े नाग ने ही बताया था। ये सब बताकर बुजुर्ग बाबा खामोश हो गए। तो उस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी और इसी वक्त जाकर उसे हलाक कर देता हूँ, शहजादा फाहद ने उसीले लहजे में कहा। नहीं बेटा, अभी तुम उसे हलाक ना करो, तुम उसके साथ चले जाओ। तुम्हारे पास खंजर है, वो मुझे दो, मैं उस पर दम कर देता हूँ। जब नागिन रानी अपने मुकद्दस सांप से लिपट कर आधी नागिन का रूप धार ले तो तुम इस खंजर को उसके बलों पर इस अंदाज में मारना कि उसके 4 टुकड़े हो जाएं। इस तरह नागिन रानी फौरन हलाक हो जाएगी। नाग राजा जो दूर से तुम्हें देख रहा होगा, नागिन रानी को हलाक होते देखकर गजबनाक हो जाएगा और तुम्हें हलाक करने दौड़ा चला आएगा। तुम यही खंजर उसकी दाएं आंख में मार देना। जैसे ही खंजर उसकी दाएं आंख में लगेगा वो भी हलाक हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा तो शहजादा फाहद ने इस बात में सर हिला दिया। उसने पटके में उड़सा हुआ खंजर निकालकर बुजुर्ग को दे दिया, जिसे वह एहतियातन साथ ले आया था। बुजुर्ग ने खंजर पर दम करके उसे वापस दे दिया। शहजादा फाहद ने उनसे खंजर लेकर पटके में उड़स लिया। खंजर तलवार की तरह बड़ा और खासा तेज धार था। फिर शहजादा फाहद ने बुजुर्ग से इजाजत ली और उनकी दुआएं लेता हुआ उस तरफ चल पड़ा जहां नागिन रानी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर शहजादा फाहद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर चूंकि उसे बुजुर्ग की हदायत पर अमल करना था, इसलिए वो खामोश रहा। उसने नागिन रानी पर यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो उसकी असलियत जान चुका है। नागिन रानी उसे वापस आते देखकर बेहद खुश हुई। फिर वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और उन्होंने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। नागिन रानी शहजादा फाहद को वाकई एक सरसब्ज इलाके में ले आई। इस सरसब्ज इलाके में एक बड़ा और तनावर दरख्त था, जबकि जमीन पर हर तरफ घास और फूल खिले हुए थे। इस बागनुमा जगह पर सिर्फ यही एक दरख्त था, बाकी दरख्त दूर और बाग के दूसरे किनारे पर थे। नागिन रानी के कहने पर शहजादा फाहद ने बाग से काफी फासले पर घोड़ा रोक लिया। नागिन रानी भी घोड़े से उतर आई। उन्होंने घोड़े वहीं छोड़े और पैदल बाग में बढ़ते हुए उस इकलौते दरख्त के पास आ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? कहाँ है वो नागिन रानी?
और उसका शौहर सागान देव, शहजादा फहद ने अनजान बनकर इधर उधर देखते हुए कहा, ये तिलिस्माती बाग है शहजादा हुजूर, आप इस दरख्त की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें। फिर जब मैं आवाज़ दूं तो आंखें खोल लें। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे आपको यहाँ बदला हुआ माहौल नजर आएगा। हम इस बाग की बजाय ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पहाड़ियाँ होंगी, जिनमें एक पहाड़ी गार में मेरा बाप और कारवां के लोग बंद हैं और दूसरे पहाड़ी गार में सागान देव और उसकी बीवी नागिन रानी है। नागिन रानी ने मक्कारी से कहा, ठीक है तो मेरे साथ रहना, ऐसा ना हो सागान देव या नागिन रानी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। शहजादा फहद ने कहा, आप घबराएं नहीं शहजादा हुजूर, मैं आपके साथ हूँ। नागिन रानी ने मक्कारी से कहा। शहजादा फहद ने दरख्त की तरफ पुश्त की और आंखें बंद कर ली। उसने दाएं हाथ से पटके में उड़से हुए खंजर के दस्ते को मजबूती से पकड़ लिया। उसके कान नागिन रानी की आहटों पर ही लगे हुए थे। बुजुर्ग ने शहजादे को यह तसल्ली भी दी थी कि नागिन रानी जैसे ही रूप बदलेगी वो उसके कान में उसे आवाज देकर बता देंगे। लड़की ने वाकई एक नागिन का रूप धार लिया। उसका निचला जिस्म रंग बिरंगे धब्बों वाले नाग का बन गया, जबकि उसका ऊपर वाला हिस्सा उसी तरह इंसानों जैसा था। उसने अपने जिस्म को दरख्त से लपेटा और फिर उसने दोनों हाथ शहजादा फहद की तरफ बढ़ा दिए, जैसे वो शहजादा फहद की गर्दन दबोचना चाहती हो। उसी लम्हे दूर एक इंतहाई बद शक्ल और बड़े चेहरे वाले देव का चेहरा नमूदार हुआ, जिसके सर पर 2 मोटे मोटे सींग थे। उन सींगों की 2 नोकें थीं। उसकी मूंछें भी थीं और उसके कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां भी नजर आ रही थीं। वो इंतहाई जोश और मुसरत भरे अंदाज में नागिन रानी और आंखें बंद किए शहजादे को देख रहा था। जैसे ही नागिन रानी ने शहजादा फहद की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए, उसी लम्हे शहजादा फहद को अपने कान में बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जल्दी करो बेटा वरना वो तुम्हारी गर्दन दबोच लेगी। बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज सुनकर शहजादा फहद ने बिजली की सी तेजी से पटके से खंजर खींचा और फिर उसी तेजी से बाएं तरफ पलटा। नागिन रानी ने जो उसे इस तरह पलटते और उसके हाथ में खंजर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ करती, शहजादा फहद ने तलवार जैसा खंजर उठाकर इस अंदाज में दरख्त से लिपटी हुई नागिन रानी के बलों पर मारा कि उसके 3 बल कटते चले गए। नागिन रानी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके 4 टुकड़े दरख्त से जमीन पर गिर गए। वो बुरी तरह तड़प रही थी। फिर देखते ही देखते वो हलाक हो गई। नाग राजा जो सागान देव के रूप में ये सब देख रहा था, नागिन रानी को इस तरह शहजादा फहद के हाथों हलाक होते देखकर गजबनाक हो गया। उसका जिस्म नमूदार हुआ और फिर वो जोरदार अंदाज में चिंगाड़े मारता हुआ शहजादा फहद की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादा फहद ने उसके कदमों की धम धम और चिंगाड़ों की आवाजें सुनी तो वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। आओ आओ मक्कार नाग राजा, तुम्हारी धोखेबाज नागिन रानी को तो मैंने हलाक कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। शहजादा फहद ने गुस्सीले लहजे में कहा। चंद ही लम्हों में देव उसके करीब आ गया। तुमने मेरी बीवी नागिन रानी को हलाक कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नाग राजा ने चिंघाड़ते हुए कहा। वह दोनों हाथ फैलाकर जैसे ही शहजादा फहद की तरफ बढ़ा, शहजादा फहद का खंजर वाला हाथ तेजी से हरकत में आया और खंजर उसके हाथ से निकलकर इंतहाई तेजी से देव की दाएं आंख में जा घुसा। देव खौफनाक अंदाज में चिंगाड़े मारता हुआ उछला और पुश्त के बल जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा और फिर देखते ही देखते हलाक हो गया। जैसे ही वो हलाक हुआ, उसका जिस्म सुकड़ने लगा और फिर वो देव से नाग बनता चला गया। नागिन रानी का भी इंसानी सर खत्म हो चुका था और वो भी नागिन जैसी हो गई थी। तुम जैसे धोखेबाजों का यही अंजाम होता है, शहजादा फहद ने उन दोनों मुर्दा नाग और नागिन को नफरत से देखते हुए कहा और उस तरफ चल पड़ा जहां उसका घोड़ा खड़ा था। वो सोच रहा था कि अगर उसे नेक बुजुर्ग का ख्याल ना आता और वो उनके पास ना गया होता तो वो यकीनन इस धोखेबाज नागिन के धोखे में आ जाता और हलाक हो जाता।